हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम 3000 एमसीक्यू एमपी जीके के देख रहे हैं। रोज 10 मिनट्स का लेक्चर आता है जिसमें आप अपने एमपी जीके का रिवीजन आराम से कर सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 917 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 918 क्वेश्चन से हमें देखना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल मांडू में स्थित है, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है। तो याद रखिए, मांडू ही है जिसे सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है। जहाज महल भी यही है और असरफी महल भी यही है। इसके बाद आता है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो शंकराचार्य की गुफाएं जो है ओमकारेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भीमबेटका संबंधित है। तो भीमबेटका जो है महाभारत काल से संबंधित है। भीमबेटका है कहाँ, कौन से जिले में आती है? तो भीमबेटका जो है रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद भरथरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भरथरी की गुफाएं जो है उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, उज्जैन के समीप स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मारा के बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मारा की बौद्धकालीन गुफाएं जो है सीधी जिले में स्थित है। तो सीधी जिले कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए, रीवा, पन्ना, पठार जो हम बात करते हैं वो सीधी जिला, वहीं पर सीधी सिंगरौली ये सब जो है वहीं पर स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चित्रकूट किस नदी के किनारे पर है? तो चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे पर चित्रकूट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो 3 स्थल है। अब 3 स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है खजुराहो, जो कि छतरपुर जिले में स्थित है, जो कि मंदिरों के लिए फेमस है, जिन्हें बनवाया जो था, चंदेल राजाओं ने बनवाया था खजुराहो के मंदिरों को। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट साइट कौन सी है? तो भीमबेटका केव्स है, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। अभी हमने पढ़ा कि जो भीमबेटका है वो किससे संबंधित है? तो महाभारत काल से संबंधित है। इसके बाद सांची स्तूप, जो कि रायसेन जिले में ही स्थित है, किसके द्वारा बनवाया गया? तो महान सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। कौन सी शताब्दी में बनवाया गया? तो 4वीं शताब्दी में बनवाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो सॉरी, चौथी नहीं, तीसरी, मैंने चौथी बोल दिया, तीसरी शताब्दी में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मान मंदिर का किस मराठा वंश के शासन में निर्माण करवाया गया था? तो सिंधिया वंश के शासन में निर्माण करवाया गया था मान मंदिर का। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, बुंदेला की छतरी किस शहर में है? तो ओरछा शहर में बुंदेला की छतरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश। अब जो है ये जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, सबसे ज़्यादा जनजाति इंडिया की जो है वो मध्य प्रदेश में रहती है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जनजाति की, वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 21% एमपी की पॉपुलेशन में से 21% जो है जनजाति ही रहती है एमपी में। तो याद रखिए, एमपी सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पर जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो 13वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? तो मिजोरम आता है परसेंटेज वाइज। बट अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति, सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है, जो एमपी
एमपी का हैंडेड नोट्स का जो लेक्चर था उसमें फॉर्मेशन ऑफ एमपी में हमने पढ़ा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है एमपी। तो गोंडवाना लैंड किस चीज़ के, तो गोंड्स रहा करते थे वहाँ, गोंड ट्राइब रहती थी, इसीलिए उसका नाम गोंडवाना पड़ा था। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो गोंड ट्राइब है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पे चलते हैं, बैगा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो बैगा जनजाति जो है महाकौशल रीजन में पाई जाती है। महाकौशल रीजन जबलपुर, मंडला, डिंडोरी ये वाला जो रीजन है या फिर बघेलखंड वाला जो रीजन है उसको बोला जाता है महाकौशल रीजन। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति में से कौन सी जनजाति आती है, तो इसमें से जो है बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में से आती है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जो कि एक तो सबसे पहली हुई बैगा, फिर भारिया और सहारिया, ये तीनों बहुत पिछड़ी जनजाति हैं। तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश की 3 सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अभी हमने बात करी कि सहारिया भी जो है ये पिछड़ी जनजाति है, 3 प्रमुख पिछड़ी जनजातियों में से आती है, बैगा, भारिया और सहारिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, भील जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ पर है, तो पश्चिम मध्य प्रदेश जो है वो भील जनजाति का मतलब सबसे ज्यादा निवास क्षेत्र जो है वो भील जनजाति का पश्चिम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोरकू जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, तो कोरकू जनजाति जो है बैतूल जिले में पाई जाती है। तो दक्षिण साइड, मध्य प्रदेश के दक्षिण साइड आपको जो है कोरकू जनजाति सबसे ज्यादा मिलेगी। इसके बाद आता है बैगा चक किस जिले में स्थित है, तो बैगा चक जो है वो डिंडोरी जिले में स्थित है। तो बैगा या फिर गोंड ट्राइब ये सब आपको डिंडोरी में ज्यादा मिलेंगी, बैगा ट्राइब और गोंड ट्राइब मोस्टली आपको डिंडोरी मंडला वाले जिले में ज्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं, तो 46 अनुसूचित जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है, तो 21% जो है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मध्य प्रदेश में कितने परसेंट जनजाति रहती है, तो 21% रहती है और इंडिया की सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन एमपी में ही रहती है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एमपी के ट्राइब्स पे से सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10th यूनिट जो है एमपी ट्राइब से ही आती है, तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम ट्राइब से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। 200 से 250 क्वेश्चन हमें ट्राइब से रिलेटेड सॉल्व करने हैं, बिकॉज 10th यूनिट जो है वो एमपी ट्राइब्स पर ही है, एमपी की ट्राइब्स पर ही है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इजीली अपना रिवीजन इसके थ्रू कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और आप ताकि आपका जो MPPSC 2026 है उसकी प्रिपरेशन इजीली हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।